हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं। विलोपन विधि जो कि कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसका एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी भी दो समीकरण दी होती है तो किसी भी एक समीकरण के एक फॉर्म को या एक्स के फॉर्म को या फिर वाई के फॉर्म को बराबर करके, मतलब दोनों के आगे जो भी फॉर्म होता है उसको बराबर करके, जैसे यहाँ 5 और 2 है तो इसे यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 बनाकर कैंसिल कर देना, प्लस माइनस के चिन्ह से कैंसिल कर देना, मतलब विलुप्त कर देना। यही होता है विलोपन विधि का मतलब। तो हमें यहाँ पे दो समीकरण दिए। पहली समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 35, ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 28, ये दूसरी समीकरण है। तो इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, हम एक्स के फॉर्म को बराबर कर लेंगे या फिर वाई के फॉर्म को बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्म विलुप्त हो जाएगा। देखिए, आइए सीखते हैं। तो देखिए, ये पहली समीकरण में और दूसरे समीकरण में हमें ऐसे दो संख्याओं से गुणा करना है जिससे कि एक कोई सी भी फॉर्म बराबर हो जाए। ये आपको खुद करना है, आपको खुद सोचना है कि मैं अगर यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा करूँगा तो क्या ये बराबर हो जाएगी, ये आपको करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इस 2 में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो ऐसे आपको पता करना है। और यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा करूँगा, ठीक है, पूरी समीकरण में 4 से गुणा करूँगा तो ये 12y बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर 3 से गुणा करूँगा तो ये 12y बन जाएगा। ऐसे आपको पता करना है कि किस संख्या से गुणा करेंगे तो ये एक्स की फॉर्म या वाई की फॉर्म बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर y का फॉर्म बराबर करने वाला हूँ। तो y का फॉर्म बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण में 4 से गुणा करना है, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, ऊपर वाली समीकरण में, पूरी समीकरण में 4 से गुणा करना है, ठीक है। और नीचे वाली समीकरण में 3 से गुणा करना है, ठीक है। पूरी समीकरण में 3 से गुणा करना है, नीचे वाली समीकरण 2 में। तो आपको ऐसे ही पता करना है कि अगर मैं कभी यहाँ पर 2 का गुणा करूँगा तो ये 10 एक्स बन जाएगा, और मैं कभी यहाँ पे 5 का गुणा कर दूंगा तो ये 10 एक्स बन जाएगा, तो एक्स की फॉर्म बराबर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 4 का गुणा करूँगा तो वाई की फॉर्म बराबर होगी, और 3 का गुणा करूँगा तो वाई की फॉर्म। तो आप किसी भी फॉर्म को बराबर कर सकते हैं, एक्स की भी कर सकते हैं और वाई की भी कर सकते हैं। तो आइए आगे सोल्व करते हैं इसे। पूरी समीकरण 1 में हमें 4 से गुणा करना है। तो देखिए, अब यहाँ करते हैं। 4 से पहले 5x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20x, मतलब 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 20x प्लस लगाएंगे। फिर ये 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 या 12 y, ठीक है, y है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12y बराबर। अब ये 35 में 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 35 में 4 से गुणा करेंगे तो हम 140 आएगा, ठीक है। करके देखिए, 4 पंजे 20 की शून्य, हासिल आया 2, 4 या 12 और 2 14, ठीक है, 140 आया। अब नीचे वाली समीकरण में 3 से गुणा करना है तो वो भी करेंगे। 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस, फिर 3 चौक 12y बराबर। अब 28 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले 3 से 8 में गुणा करेंगे, 3 और 2 24, 24 की कितने आ गई 4, ठीक है। हासिल के यहाँ पे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। ये हो गया 3 से पूरी समीकरण में गुणा। अब देखिए, यहाँ पर भी 12y हो गई, यहाँ पर भी 12y हो गई, मतलब हमने ये जो गुणा किया इससे हमें y की फॉर्म बराबर प्राप्त हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, ठीक है। पहले इन समीकरणों का नाम रखेंगे, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे, ठीक है, और इसे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, अब देखो यहाँ पर इस तरह लिखना है कि समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है, इस तरह लिख देंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 लिख लेंगे तो क्या है, पहली समीकरण तीसरी 20x
प्लस 12y बराबर 140। ठीक है, दूसरी चौथी समीकरण क्या है, 6x प्लस 12y बराबर 84। ठीक है, ये समीकरण 3 और 4 हमने लिख लिया। अब इनको घटाना है। तो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, विलोपन विधि में जब भी समीकरण को घटाते हैं हम, तो जो भी सेकंड समीकरण रहती है नीचे वाली, ठीक है, जो भी नीचे वाली समीकरण रहती है उसके चिन्ह पलट दिए जाते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह पलट दिए जाते हैं। पलट दिए जाते हैं मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। ठीक है, तो ये 6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का। ठीक है, और ये प्लस का है तो इसे भी कर देंगे माइनस का, और ये 84 भी प्लस का है तो इसे भी कर देंगे माइनस का। अब इसे घटा देंगे तो प्लस के 20 एक समय से माइनस के 6 एक से जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे 20 एक समय से 6 एक से जाएगा तो कितना बचेगा, 14x। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है और ये प्लस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसे विलोपन विधि और विलुप्त करना कहते हैं। देखिए हमने इसलिए बराबर किए, देखो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, मतलब ये फॉर्म पूरा विलुप्त हो गया। अब x बचा है, मतलब x का फॉर्म बचा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बराबर, अब 140 में से 84 को घटा देंगे तो 10 में से 4 गए, कितने आए 6, और 13 में से 8 गए 5। ठीक है, 56 हो गए। अब क्या करना है, इस 14x को ये बटे में लाना है। ठीक है, x वही यहीं रहने देंगे 56, और ये जो 14 है यहाँ बटे में आ जाएगा क्योंकि वहाँ गुणा में है। अब भाग दे देंगे, 14 चौक 56, क्योंकि 14 के फाड़े में 56 4 बार आता है। ठीक है, तो 14 चौक 56 मतलब 4 से कट गया, 14 से कट गया 4 बार, तो x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर 4। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर 4 मिला। ठीक है, अब हमें y निकालना है। तो अब y का मान हमें निकालने के लिए, अब ये जो ऊपर अपने में समीकरण थी, पहली समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 35 और दूसरी समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 28 थी। इसमें जो हमने जो भी x का मान निकाला है 4, वो हम इन दोनों समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, मिस समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इस x के मान को, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 थी। अब हमें x का मान को इसमें रखना है, तो x का मान हमने क्या निकाला 4, तो ये 5 को ऐसे कैसे रख देंगे, यहाँ पे x की जगह 4 लिख देंगे, प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, 5 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, ये प्लस का 20x है, इधर बराबर के इधर आकर माइनस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर, यहाँ पर 35 पहले से है, 20 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3y बराबर, ये 35 में से 20 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, क्या किया, ये 20 इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये माइनस प्लस के 35 में से माइनस का 20 घट गया तो कितना बचे 15। ठीक है, अब ये 3 से 15 गया कितनी बार 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5। और यही हमारा आंसर है। x का मान भी हमें मिल गया और y का मान भी मिल गया। x का मान कितना मिला 4 और y का मान मिला हमें 5। दोस्तों इसे ही विलोपन विधि कहा जाता है। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।